भगवान विष्णु और माता पार्वती जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु और माता पार्वती स्वर्ग लोक में लंबे समय से रहने के कारण बोर हो गए। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि क्यों ना एक बार पृथ्वी लोक की यात्रा की जाए। इतने में ही माता लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक पर साथ चलने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो कि पृथ्वी लोक पर जाने के बाद तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने अपनी बात मनवा ली और हाँ कर दी। भोर होते ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। अभी सूरज की हल्की हल्की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। सुहाना मौसम, रात ही बरसात होके हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को निहारने लगीं और सब कुछ भूल बैठी कि विष्णु जी को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यहाँ एक फूलों का खेत भी था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस गईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने ये बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 4 सालों के लिए उसी माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, झोपड़ा ही था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में कमा के खाते किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े के पास गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला मेरे परिवार में कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कोई काम मिलेगा? साथ ही मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में जगह दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद दी। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत चमक गई। मेरी
अब 3 नहीं 4 बेटियां हैं। अब तक 4 साल बीत चुके थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह भोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही और घर और खेतों का काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया, हम सबको माफ़ कर दो। जब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें इस संसार के सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। इस कहानी से माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के मालिक होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।